नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टी.आर. रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, वृत्त से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी करवा दिए थे। बहुत आसान, केवल वृत्त के दो ही सूत्र है दोस्तों। लेकिन वृत्त के दो सूत्र होते हुए भी इसमें क्या बहुत से ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन है दोस्तों, देखने में ईजी लगते हैं, लेकिन जब इसका आंसर निकालोगे दोस्तों तो बहुत अलग तरीके से आंसर आता है। ठीक है, जैसे मान लो वृत्त तो एक चीज तो वृत्त हो गई, अब 2 वृत्त आ जाए जिसका एक ही केंद्र है, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी वृत्त। केंद्र एक ही लेकिन 2 वृत्त आ जाए, क्या जाए दोस्तों? 2 वृत्त। ठीक है, ये R1 त्रिज्या होगी। ठीक है, अब यहां से यदि इसको भी जोड़ ले तो ये टोटल दोनों मिला के क्या हो जाएगी दोस्तों? R2। ठीक है, R1 त्रिज्या ये हो गई, R2 त्रिज्या ये हो गई। अब देखिए R2 त्रिज्या ज्यादा होगी दोस्तों और R1 त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? पाई कोष्ठक R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। 2 सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं इसको, सूत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल। दो सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई कोष्ठक R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसमें देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्वसम्मिका लग रही है दोस्तों। क्या लग रही है? सर्वसम्मिका। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी। ये नॉर्मल सूत्र दोस्तों आपको याद होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई कोष्ठक R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, कोई दिक्कत नहीं। पाई कोष्ठक R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, ऐसे भी इसको आप सूत्र को लिख सकते हो, मान एक आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है 8th क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये 10th क्लास में भी है और कंपटीशन की बुक ये कंपटीशन की ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन करोगे उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन को कैसे हल करना है। पहला जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट क्यों है, देखिए इसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक आपको समझना है। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर का मान कितना दे रखा दोस्तों? आर बराबर है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अर्धवृत्त है, क्या है? अर्धवृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। अब अर्ध लग गया, अर्ध मतलब होता है आधा, इसका क्या करना है आपको? आधा करना है, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/2 इंटू पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21 इंटू 21, 7 या 21 और 2 का भाग देंगे तो 11। ठीक है दोस्तों, 11 को इससे इंटू करेंगे 33 इंटू 21। 33 को किससे इंटू करना है? 21 से। 21 दिया क्या होता है दोस्तों? 63। 63 के 3 हासिल के 6। 21 दिया 63, 63 और 6 69। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब मेन चीज है परिमाप। बहुत से विद्यार्थी परिमाप में गलती कर देते क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, अब परिमाप पूछा है, अर्धवृत्त है तो इसका आधा कर देंगे 1/2, 2 से 2 काट देंगे और कैसे हल कर लेंगे? 22/7 इंटू 21, 7 या 21 और 66 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसको देखो, आप समझो, मैं समझा रहा हूं। ये एक वृत्त है, ठीक है, ये कि एक पूरा वृत्त है। अब इसको आधा कर दिया। अर्धवृत्त मतलब क्या होता है? यहां से इसको काट दिया है, मतलब ये ऊपर वाला भाग इसका हट गया है। अब आकृति कौन सी रह गई? यह आकृति रह गई। अब इसका क्या पूछ रहा? परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, परिमाप मतलब कोई व्यक्ति यहां से घूमना स्टार्ट करेगा तो यहां पर घूमकर वापस यही आएगा, ये इसका परिमाप होगा। अब जब ये पूरा 2 पाई आर है तो ये तो क्या होगा दोस्तों? पाई आर होगा। देखो, इसीलिए कंफ्यूजनेबल क्वेश्चन है अर्धवृत्त का परिमाप। जब ये 2 पाई आर है पूरा तो ये क्या होगा? पाई आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पाई आर मतलब 22/7 इंटू आर का मान कितना दोस्तों? 21। आर का मान 21 देख रखा है, 7 या 21 दिया कितना हो गया? 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से ये दूरी तो आ गई 66। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये भी तो है, इसमें क्या है? ये भी तो है। अब ये क्या चीज है? ये है व्यास। क्या दोस्तों? व्यास। अब आपको पता है त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। जब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा दोस्तों? 42। तो 66 प्लस 42 कितना हो जाएगा दोस्तों? 108 सेंटीमीटर इसका
परिमाप हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो इससे भी ज्यादा मोस्ट है, उसको कैसे हल करना समझिए। आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों नोट भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है दोस्तों, और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा मोस्ट है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 100 चक्कर की दूरी में, इसको बेस्ट बहुत आसान तरीके से चुटकियों में हल कर लेंगे दोस्तों। 100 चक्कर की दूरी में स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। ये पीछे वाला मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आता है ना, ये 88 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। तो पहिए की परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्ञात कर लेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिए। ये मान लो कोई पहिया है, ठीक है। पहिए की आकृति भी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। क्या होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है। अब 100 चक्कर में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 मीटर। सबसे पहले मान लो जब पहिया घूमता है, क्या होता है, पहिया जब घूमना या चलना स्टार्ट करता है तो सबसे छोटी मात्रक इकाई होती है सेंटीमीटर। क्या होती है दोस्तों, सेंटीमीटर। ठीक है। जैसे चलना स्टार्ट करेगा 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं। अब ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। चाहे आपके पास किलोमीटर में दिया हुआ हो, चाहे मीटर में हो, लेकिन आपको इसको किस में परिवर्तन करना है दोस्तों, सेंटीमीटर में। सबसे पहले इस मात्रक को आपको सेंटीमीटर में परिवर्तन करना है। तो 100 चक्कर की दूरी बराबर, बहुत आसान है, चाहे कोई सा क्वेश्चन हल कर लेना इसी तरीके से होगा। 100 चक्कर की दूरी बराबर कितना मीटर चल रहा है दोस्तों, मीटर में निकाल लो इसको। जब 88 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 100 मीटर। सॉरी, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ठीक है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो किससे इंटू करेंगे, 100 से। 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब एक चक्कर की दूरी बराबर, एक चक्कर की दूरी निकालेंगे, क्योंकि एक चक्कर की दूरी का मतलब क्या है, चारों तरफ का मतलब क्या होगा, इसकी परिधि आ जाएगी। तो एक चक्कर की दूरी बराबर 88 इंटू 100 सेंटीमीटर बटा किसका भाग देंगे दोस्तों, 100 का। तो ये 100 से 100 कट गया। इसकी परिधि कितनी आ गई दोस्तों, परिधि आ गई इसकी 88 सेंटीमीटर। ठीक है। अब परिधि का सूत्र आपको पता ही है, परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88। अब किसका मान निकालना, आर का मान निकालना। तो 2π के क्या करेंगे, इधर भाग दे देंगे। आर बराबर 88 बटा 2 इंटू 22 बटा 7। अब जो भी इसके जब बटा के नीचे बटा है ना, तो ये नीचे वाली संख्या क्या होती है दोस्तों, ऊपर चली जाती है। तो ये 7 कहाँ आ गए, ऊपर। ठीक है। 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर के आ गए दोस्तों इसकी त्रिज्या। जब 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई तो अब क्या ज्ञात करना है, परिधि निकालोगे तो वापस वही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब आपको क्या करना, देखिए यदि अब इसका क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इजी है, आर का मान जब आ गया फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। 22 बटा 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 चौक 44 इंटू 14, 14 चौक 56 के 6 हासिल के 5, 4 चौक 56, 56 और 61, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो और भी शानदार है दोस्तों। देखिए, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। ठीक है। मान लिया कोई वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान की, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है। तथा इसके चारों ओर बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। बाहर कितना मीटर रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा बाहर इसके रास्ता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में क्या पूछ रहा है, उस रास्ते का क्षेत्रफल मैदान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उस रास्ते का क्षेत्रफल मैदान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है तथा 5 रुपए प्रति मीटर की दर से
तथा 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते को समतल बनाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको देखना है कि जब दो त्रिज्याएं आ रही है, मतलब सेकेंडरी वृत्त है, एक ये वृत्त हो गया और एक और इसके ऊपर वृत्त है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिज्या हो गई। पहला क्या है, R1 का मान ये हो गया 35 सेंटीमीटर, ये कितना दोस्तों 35 सेंटीमीटर। अब ये रास्ता ये कितना मीटर चौड़ा है, 7 मीटर, तो ये टोटल त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी इसकी 42 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है उस रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना पहले आपको, बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, उस रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। अब मैदान कौन सा है, ये है मैदान, इस मैदान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो, क्या निकाल लो, रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था, पाई कोष्टक R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई कोष्टक R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। ठीक है दोस्तों, अब पाई का मान कितना है, 22/7। R2 की जगह आपको क्या रखना, बड़ी वाली त्रिज्या कौन सी है, 42, तो 42 माइनस 35 इंटू 42 प्लस 35। ठीक है, अब क्या करना, देखो 22/7 इंटू 42 में से 35 गए तो 7, और 42 और 35 कितने होंगे 77। ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब 22 से किसको इंटू करना दोस्तों, 77 से, 77 22। अब देखो इसको कैसे इंटू करना, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से, 2 को जब 7 से इंटू करेंगे 14, 14 के 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 28, 28 और 1 29 के 9 हासिल के 2, 7 दूनी 14 और 2 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका निकालना, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, निकाल लेंगे, मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का मान कितना है दोस्तों, आर का मान आपको पता है 35 दे रखा है, 35 इंटू 35, 7 तो 5 35, जब 5 से इसको इंटू करेंगे तो 110 इंटू 35, दोनों को इंटू कर लेंगे, 1 0 का 0 ऐसा कैसे उतार दूँ, 11 5 55 का 5 हासिल का 5, 11 33 और 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसमें आपको क्या कहना है, इसमें आपको ये कहना है कि ऊपर तो रखना है रास्ते का क्षेत्रफल 1694, नीचे रखना आपको मैदान का क्षेत्रफल 3850, इंटू प्रतिशत में पूछ रहा है तो किससे इंटू करते हैं दोस्तों, 100 से इंटू करते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, फिर 3 बच गए, फिर 5 7 35, 77 आ रहा, मतलब 11 का भाग तो जाएगा 11 7 77, 11 1 कम 11, 11 पंजे 55, फिर 11 चौक 44, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 को किससे इंटू करना है, 2 से, तो कितना प्रतिशत आ गया, 44%। बहुत आसान तरीके से आ गया दोस्तों, कितना प्रतिशत आया है, 44%। अब ये क्या कह रहा है, तथा 5 रुपये मीटर की दर से खर्च ज्ञात कीजिए, किसकी दर से, 5 रुपये मीटर की दर से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था अपने पास, यह आया था मैदान का क्षेत्रफल 3850, वृत्ताकार प्लॉट को समतल, अच्छा वृत्ताकार प्लॉट की कह रहा है तो किसको इंटू करना दोस्तों, 1694 को आपको 5 से इंटू करोगे तो इसका खर्चा आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे भी यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीका दे रखा है। अलग तरीका कैसे दे रखा, देखिए आप खुद ही, एक वृत्ताकार बगीचे में चारों ओर सड़क है। ठीक है, मान लो ये कोई बगीचा, सेम जैसा तीसरा क्वेश्चन उसके जैसे का जैसे ही, ये एक बगीचा है, क्वेश्चन नहीं लग रहा दोस्तों, आप ऐसे ही समझ लेना। एक वृत्ताकार बगीचे में चारों ओर बाहर एक सड़क है, सड़क के अंदर की परिधि, मतलब ये परिधि क्या है, ये परिधि कितनी देर की दोस्तों, ये परिधि देर की 220 मीटर। ठीक है, तथा सड़क के बाहर की परिधि, तथा ये बाहर की परिधि कितनी है दोस्तों, 253 मीटर हो। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना आपको। ठीक है, ये ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले देखो अंदर वाले वृत्त की परिधि, अंदर वाले वृत्त की परिधि
क्या होगी दोस्तों 2πr, मतलब 2 इंटू 2πr, सॉरी 2πr का मान कितना 220। तो r का मान निकालना है, r बराबर 220 बटा 2 इंटू पाई, पाई का मान क्या रखेंगे 22, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22 से भाग देंगे तो 10 और 2 का भाग देंगे दोस्तों क्या आएगा 5, तो 7 पंजे 35 सेंटीमीटर। तो ये आ गया त्रिज्या, कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या। अब पूरी निकालनी है, पूरी का मान कितना 253, तो संपूर्ण परिधि बराबर, इसमें भी सेम टू सेम ऐसे कैसे हल करना है, 2πr बराबर 2πr1 कर लो, 2πr2 बराबर कितना है 253, तो r2 का मान निकालना है, तो 253 बटा 2 इंटू 22 इंटू 7 कहाँ चले जाएंगे ऊपर। ठीक है दोस्तों, 2 का भाग दे लो, सॉरी 2 का नहीं चाह रहा, 11 का भाग दे लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 आगे, फिर 11 तिया 33। अब कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, 7 का भाग दो, 7 से गुणा करें, 7 तिया 21 का 1 हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30। इसमें किसका भाग देना है 4 का, किसका भाग देना दोस्तों 4 का, तो 4 7 28, 4 7 क्या आ रहा है 28 हासिल के 2, 4 पंजे 20, फिर कितना बच रहा है 1, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 75 सेंटीमीटर क्या आ रहा है दोस्तों इसका अंदर वाली त्रिज्या का मान आ रहा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि इसका जो ये रास्ता इसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, निकाल लेंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, किसमें से, इसमें से इसको, एक बार देखो दोस्तों 2πr2 बराबर 253, r2 बराबर 2 इंटू 22 इंटू 7, 253 हो गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 33, 7 21 का 1 हासिल के 200। दोस्तों यहाँ पे गुणा करने में मिस्टेक होगी थोड़ी सी, देखिए 7 21 का 1 हासिल के 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने होंगे 16। इसमें किसका भाग देना दोस्तों 4 का, तो 4 चौक 16। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लगेगा, यहाँ पर भी 0 लगेगा, फिर लगेगा दोस्तों पॉइंट, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजी 20, कितना आ गया दोस्तों 40.25। तो इसमें से इसको आपको क्या करना है माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, देखो रास्ते की त्रिज्या बराबर 40.25 माइनस 35.00। ठीक है, अब 5 में से 0 गए तो 5, 2 में से 0 गए तो 2, 10 में से 5 गए तो कितना आएंगे दोस्तों 5। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 5.25 सेंटीमीटर। लास्ट वाला क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 12 व 15% की वृद्धि कर दी गई। लंबाई व चौड़ाई में 12% व 15% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन है 27.5, दूसरा है 28 से 4/5, 27 से सॉरी 1/5, 28 से 4/5, सी है 27% और डी है दोस्तों 28%। ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, पहले भी एक वीडियो बनाया था दोस्तों, यदि वो वीडियो नहीं देखा बैलेंस से संबंधित है, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, वो वीडियो भी आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिए दोस्तों। इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले यहां पर देखना कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है 12%, क्या हो रहा है 12%, तो 12/100 प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 लग जाएंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20। अब पहले कितनी थी दोस्तों 25 थी। ठीक है, अब 25 पे कितनी बढ़ी है 3 बढ़ी है, मतलब 25 से कितना हो गया है 28 हो गया है। बस इतना हल करके आपको छोड़ देना है। 25 से कितना हो गया 28। अब क्या हो रहा है देखो 15% बढ़ रहा है, ये तो लंबाई बढ़ी है और ये क्या बढ़ा है चौड़ाई। 15% मतलब 15/100, 5 से काटेंगे 5 या 15 और 5 दूनी 10, पहले 20 था, 20 से ये कितना हो रहा है 23, 20 से ये कितना हो रहा है दोस्तों 23। इसको भी आपको इंटू करना है, इसको भी आपको इंटू करना है, एक जीरो का जीरो ऐसा कैसा आ गया 25 दूनी 50। ठीक है, उसी प्रकार 28 को किससे इंटू करना है 23 से, कर लीजिए, 3 8 24 के 4 हासिल का 2, 8 दूनी 16, 16 और 4 22, 22 और 2 24 के 4 हासिल के 2, 2 दूनी 4 और 2
6, मतलब 500 था पहले इसका क्षेत्रफल, तो 500 से कितना हो गया दोस्तों 644। तो 500 पर कितनी वृद्धि हुई आपको उसको ऊपर लिखना है। 500 पर वृद्धि हुई 144 की इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है दोस्तों। 5 दूनी 10, फिर कितने आ रहे हैं 4, 5 8 40, 4/5। देख लीजिए दोस्तों 28 सही 4/5 ऑप्शन में है या नहीं है, 28 सही 4/5 ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आ गया 28 सही 4/5। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचों के पांचों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों को और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए दोस्तों। उससे क्या ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से जल्दी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।